आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी के चेयरमैन सर ने एक और वादा कंप्लीट कर लिया, जो कि ये था कि नॉर्मलाइजेशन को और बेहतर बनाएंगे, एक नया फॉर्मूला देंगे। अब वो बेहतर है या नहीं वो आपको मैं प्रूव करता हूँ आगे कि इन्होंने किया क्या है। थोड़ा सा एक सिंपल भाषा में बताएंगे, वो पीडीएफ पढ़ के काफी सारे लोग समझ नहीं पाए हैं और समझाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बताऊंगा मैं, जो आपके बहुत काम आने वाला है, तो आप एंड तक जरूर देख लेना वीडियो को, ठीक है। दूसरी बात ये, यार एसएससी सीपीओ का रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो बहुत गलत बात है। आना चाहिए। एसएससी सीपीओ वाले बच्चे भी आप लोगों की तरह ही हैं, जो सीजीएल देते हैं या फिर जो सीएचएसएल देते हैं। तो स्टूडेंट्स को यूनाइटेड रहना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो कुछ बोलते हैं, कहीं पे बोलते हैं, उसकी कोई बात ही नहीं सुनता कोई, गलत है ना। कल आप भी हो सकते हैं उसमें, फिर सीपीओ वाले बोलेंगे कि हमारी नहीं सुनी थी। तो जो भी बच्चे हैं आपस में यूनाइटेड रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा। पहला स्टेप कि क्या पता होना चाहिए बच्चों को। बच्चों को दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली कि रॉ मार्क्स किसे कहते हैं, और दूसरी, पहली चीज तो कि रॉ मार्क्स का मतलब क्या होता है, और दूसरी कि परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। परसेंटाइल मार्क्स के लिए परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 200 नंबर का पेपर है, जो कि है, ठीक है। एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं जी 180, एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं 150, एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं 145, एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं 139, और एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं, मान लो 5 बच्चे ले लेते हैं, 120। तो आपने बोला जी देखिए, सबसे पहले तो मैंने शुरू किया ये 1, नीचे से शुरू कर रहा हूं, 2, 3, 4 और 5। मुझे किसी की परसेंटाइल निकालने को पूछो आप, कैसे निकालूंगा। सपोज करो मैंने बोला इसकी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा जी 3 और टोटल कितना है 5। मैं बोलूंगा जी इनकी परसेंटाइल है 60%। इनकी कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा जी 5/5, 100 परसेंटाइल है भाई के, सबसे ज्यादा नंबर है। इसके नंबर इसके कितने हैं, तो मैं बोलूंगा जी 1/5, 20 परसेंटाइल। आप बोलोगे अगर किसी के 0 है, मान लो 0 होते, 120 की जगह 0 होते, तब भी 1/5, 0 नंबर भी आए तब भी 20 परसेंटाइल है उसके। इसीलिए आपने देखा होगा लिखा हुआ है कि जो P है परसेंटाइल, वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए। ये भी देखा होगा आपने। एनीवेज, लेकिन अब आप ये देखो, ये बहुत सारे होने वाले हैं। यानी कि जब रॉ मार्क्स से परसेंटाइल की तरफ जाते हैं ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, स्कोर पे डिपेंड नहीं करता। आपने देखा, कोई पैटर्न तो नहीं फॉलो किया मैंने ऐसा, बस मैंने ये देखा कि इस वाले लड़के के अगर ये 4th नंबर पे है ये, ठीक है, तो आपने बोला कि ये 4th नंबर पे और टोटल 5 थे, ऐसे। आपने बोला ये 3rd नंबर पे और टोटल 5 थे। मान लो अगर 1000 एक शिफ्ट में, मान लो लेट से 1 लाख बच्चा बैठ रहा है, तो इस हिसाब से परसेंटाइल निकल जाती है। तो इसीलिए वो 99 पॉइंट ऐसे पॉइंट्स में जाती है। और पॉइंट्स में भी बहुत क्लोज लिखते हैं, 8 डिजिट तक निकाल देते हैं पॉइंट्स में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना लिख दिया कि लगभग 90.1, नहीं, 90.1 2 3 4 5 ऐसे करके बड़ा सा, ताकि कंपेयर करना आसान हो जाए। जितने लोग बढ़ जाएंगे उतना क्लोज आने के चांसेस हैं। तो परसेंटाइल क्या होता है और रॉ मार्क्स क्या आता है, ये आपको पता चल गया। अब बात आती है, ये तो किसी भी शिफ्ट के कैसे निकल सकते हैं, हर बच्चे का निकला जा सकता है। आपने बोला ठीक है। अब मान लीजिए एक शिफ्ट बहुत मुश्किल है और एक शिफ्ट आसान है, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन एक बच्चा केवल एक ही दिन पेपर देने जाता है। 40 शिफ्ट में पेपर हुआ, मान लो प्री का या मेंस का, दो में लगा लो, 3 में लगा लो। मैं वैसे कह रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कैसे यूज होगा, वो बता रहा हूं मैं, ठीक है, प्री में, मेंस में, ठीक है। आपने बोला मान लीजिए 10 शिफ्ट में पेपर हुआ। अब आप प्रेजेंट हुए, सपोज करो आपके मार्क्स थे 170, या फिर आपके कुछ भी मार्क्स थे, चलो 170 था और कोई परसेंटाइल था, और आप प्रेजेंट हुए 3rd शिफ्ट में। लेकिन 2nd शिफ्ट में तो आप थे नहीं, 1st शिफ्ट में भी आप नहीं थे, 4th में भी नहीं थे, और 10 शिफ्ट में किसी में भी नहीं थे, किसी में भी नहीं थे। तो अब ये नॉर्मलाइजेशन यहां पे शुरू होती है स्टेप 2 पे। इन्होंने क्या किया, एक टेक्निक होती है, वो कॉलेज में जैसे मैंने तो पढ़ी है, बहुत लोगों ने पता नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, इंटरपोलेशन करके बोलते हैं। फॉर्मूला होता है, आपको नहीं जानना, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। उससे वो क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर मान लो सपोज करो इसके मार्क्स, इसके 170 थे और परसेंटाइल थी मान लो इनकी 93.75, तो उन्होंने वर्चुअली, रियल में नहीं आया वो बच्चा 10 के 10 दिन, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको बोला कि अगर ये 10 शिफ्ट अटेंड करता
कि अगर मान लो ये बहुत टफ वाली भी करता, बहुत आसान वाली भी करता, वगैरह वगैरह वगैरह, कि अगर एक बच्चा 10 दिन आता तो उस फॉर्मूले की मदद से, इंटरपोलेशन वाले फॉर्मूले की मदद से यहां पे भी कोई स्कोर जनरेट कर दिया, तो परसेंटाइल जनरेट कर दिया, यहां पे भी परसेंटाइल जनरेट कर दिया, यहां पे भी परसेंटाइल, सब जगह परसेंटाइल जनरेट कर दिया, और परसेंटाइल जनरेट कर दिया तो रॉ स्कोर भी जनरेट किया जा सकता है, वाइस वर्सा है। आपने बोला हाँ, पॉइंट समझना। तो एक बच्चा आया एक ही शिफ्ट में था, लेकिन उसको ऐसा बोला, उसको फॉर्मूले के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हर शिफ्ट में बैठा दिया, हर शिफ्ट में बैठा दिया। अब उसके पास अगर 40 शिफ्ट थी तो 40 तरीके के मार्क्स हो गए। अब स्टेप 3 में क्या किया, उधर से रॉ मार्क्स निकाल के इस रॉ मार्क्स का एवरेज दे दिया, वो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। सरल भाषा, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सरल भाषा में कि भाई एक बच्चा आया एक ही दिन है, उसने मान लो सबसे आसान शिफ्ट जो अटेंड करी, उसके मार्क्स बहुत ज्यादा आ गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूरे बाकी शिफ्टों में भी उसको वर्चुअली प्रेजेंट करा दिया एक फॉर्मूले से इंटरपोलेशन करके उसके मार्क्स लिख दिए कि भाई अगर इस दिन आता तो इसके इस हिसाब से इतने आते। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं चाहो तो, कि मान लो इसके 93.25 थे परसेंटाइल की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं है कि 200 में से 90, ये कोई इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सपोज करो मार्क्स थे 140, लेकिन बहुत टफ शिफ्ट थी तो परसेंटाइल इतना। तो अगर किसी दिन आसान पेपर आ गया और उस आसान पेपर में उसी रैंक पे पहुंच जाएगा वो, समझ गए ना, रैंक पे ही डिपेंड कर रहा है कि उतने लोगों से वो आगे पहुंच जाएगा। तो परसेंटाइल लगभग सबकी सेम रहती है, मतलब सब शिफ्ट में लगभग परसेंटाइल में ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। लेकिन जब वो परसेंटाइल से जैसे ही उस शिफ्ट के नॉर्मलाइज्ड में जाएगा, वो रॉ स्कोर में जाएगा, तो मार्क्स बदल जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हो? अगर आसान है तो उसके मार्क्स बढ़ते हुए दिखेंगे उस दिन। समझ गए ना? इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करना है। एक बच्चा है, उसको वो आसान शिफ्ट में चला गया, उसके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो फॉर्मूला क्या करेगा, आपको टफ वाली शिफ्ट के स्कोर का भी बता देगा कि भाई अगर तू इस दिन आया होता तो आपके मार्क्स इतने नहीं आते 180, आप 115 पे बैठे होते, 120 पे बैठे होते। तो 20 दिन बिठा दिया सबको, या जितनी भी शिफ्ट थी उसमें, और फिर इन सबका जो भी स्कोर आया उनका एवरेज निकाल दिया। इसे बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर, और उस हिसाब से आपका कट ऑफ निकलेगा। नॉर्मलाइज्ड स्कोर ये बोलते हैं। समझ में आया होगा? अगर नहीं भी आया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाकी लोग समझ गए। अभी और वीडियो आएंगे इस पे, ठीक है। अब सुनो, सवाल समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लो कि यदि एक पॉजिटिव नंबर है x, उसको डिवाइड करते हैं 9 से तो रिमाइंडर आता है 6, और अगर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं 21 से तो रिमाइंडर आ रहा है 12। तो जो नंबर है उस नंबर के बारे में भी बता रहा है कि 300 से 350 के बीच में है। तो जो नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट बताइए। आप मुझे बताइए कि क्या आपको यह बात पता है कि यदि रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि यहां पे डिविडेंड है तो ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशंट होता है, और ये रिमाइंडर होता है, यानी कि d बराबर डी क्यू प्लस आर होता है या नहीं होता? बोलो। तो आपने बोला ये होता है। तो यदि मैं बोल रहा हूं कि कोई किसी भी चीज को, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? यानी आपने बोला जो नंबर है उसकी खासियत ये है कि जब x से डिवाइड करते हैं, रफ में कर रहा हूं, x से डिवाइड करते हैं तो नहीं x से नहीं, जब 9 से डिवाइड करते हैं x को तो रिमाइंडर बचता है 6। यानी कि आप कह रहे हो कि यहां पे कोई क्वोशंट आ जाएगा। यानी आप लिख सकते हो कि x को लिखने का तरीका है 9q प्लस 6। और आप एक और चीज कह सकते हो कि सेम अगर मैंने इसी को 9 के बजाय 21 से किया होता तो आप बोल देते 21q डैश, कोई और क्वोशंट आ जाता, कोई और क्वोशंट आ जाता, और फिर रिमाइंडर आ जाती 12। तो आपने बोला ठीक है। यानी अगर मैं इस चीज से समझूं तो मैं इतना तो समझ सकता हूं कि अगर आपने बोल दिया ये चीज है तो आप कह सकते हो यहां पे 9q, और इधर आपका आ गया 21q प्लस 6, क्योंकि 12 में से 6 चला गया। तो अगर यहां पे 9 का मल्टीपल है और इधर भी 18 तक लिख दो, और यहां पे आपने बोल दिया कि 3q प्लस 6, तो ये 9 का लेफ्ट हैंड साइड में अगर 9 का मल्टीपल है तो राइट में भी 9 का मल्टीपल चाहिए। तो ये भी 9 का है, ठीक है, क्योंकि 18 चला गया। यानी आपने बोल दिया कोई बात नहीं है, q की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूं मैं। यानी अगर q की वैल्यू 1 पुट कर, अब यहां पे q डैश लगा दो बस नाम, q डैश की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो आप।
नाम अलग अलग भी लिख सकते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन हो नहीं तो आप ए भी लिख दो कि अगर ये ए है ये बी है, ठीक है, तो यहां पे अगर ए है तो ये बी कर दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यार, कुछ भी क्वेश्चन ले सकता हूं मैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहां पे अगर n से 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 9 से डिवाइड हो गया, हाँ, और b की वैल्यू 1 लेने से ये भी 9 से डिवाइड हो गया। तो जैसे ही b की वैल्यू 1 मैं ले लेता हूं तो आप बोलते हो कि 21 इंटू 1 प्लस 12 यानी कि 33 आ जाता है वो नंबर सबसे छोटा। बट आपसे ये तो पूछा नहीं है, आपसे क्या पूछा इसने, इसने बोला कि यदि वो नंबर 300 से 350 के बीच में है तो मैं बस इतना देखूंगा कि ठीक है मेरा यहां पे जो 33 आ गया, मेरी वैल्यू जो है 33 आ गई, तो यदि मैं ये कह रहा हूं कि कोई चीज 9 से भी डिवाइड है, कोई चीज 21 से भी डिवाइड है और इसका कोई मल्टीपल है, बट मुझे 33 हमेशा बचा हुआ चाहिए, तो आपने बोला ठीक है 9 और 21 का एलसीएम ले लो यहां पे, ठीक है, दोनों से डिवाइड हो रहा है यानी इसका एलसीएम ले लिया मैंने, जो कि आ गया मेरा 63, तो 63 प्लस 63 के प्लस 33, और आप बोल रहे हो ये एक फॉर्मेट तैयार हुआ, अभी दोबारा भी बताऊंगा, फॉर्मेट तैयार हुआ, मुझे इस फॉर्मेट को 300 से 350 के बीच में लाना है, के की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो ये 315 प्लस 33 348, आप 348 का डिजिट सम निकालो, 3 प्लस 4 प्लस 8 यानी कि 15। अब कई लोग ये भी कह सकते थे सर यहां पे 6 था यहीं लगा देते, ये भी हो सकता है 6, दोनों हो सकते थे, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि इसका भी 6 है ये भी 6 है, तो आप गलत भी कर सकते हो। दोबारा से एक बार बताते हैं थोड़ा सा, अब फ्लो में बताते हैं पूरा। देखो एक नंबर है x, जब मैं उसको 9 से डिवाइड कर रहा हूं, मान लो क्वेश्चन आ रहा है a, तो रिमाइंडर बच रहा है 6, और जब आप उसको 21 से डिवाइड कर रहे हो तो क्वेश्चन आ रहा है b और रिमाइंडर आ रहा है 12, मेरे को चाहिए 9 का मल्टीपल यहां पे, तो आपने बोलते हैं यहां पे 21b प्लस 6, तो ये 9 का मल्टीपल है यहाँ पे 18b आ गया, और यहाँ पे 3b प्लस 6 आ गया, यानी b की वैल्यू 1 ले लो ताकि ये भी 9 आ गया, ये तो है ही 9 का मल्टीपल, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू b की 1 आ गई, b की और भी वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो b की स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई 1, तो जैसे b को ऊपर पुट किया तो मुझे पता चल गया 33 मेरे को चाहिए ही चाहिए रिमाइंडर, तो आपने बोल दिया इसका मतलब है कि जो आंसर है वो है एलसीएम ऑफ 9 और 21 दोनों का कोई मल्टीपल प्लस 33। अब इस फॉर्मेट को मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा एलसीएम है वो कितना है 63k प्लस 33। अब k की वैल्यू मेरे को 5 लेनी पड़ी, आंसर आ गया, जो कि आ गया 348, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 8। थोड़ा हैवी कंसेप्ट दिया है, 2 बार इसलिए समझाया। क्या आपको समझ में आई बात? थोड़ा सा समझिए इस चीज को, ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ गए। आपको वो कह रहा है कि एक ऐसा पॉजिटिव, अब आप करके भी देख सकते हो कि अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 6, भाई 348 को 9 से डिवाइड करके देख लो, आप बोलोगे हाँ रिमाइंडर 6 आएगा, डिजिट सभी तो होता है, तो आपने बोल दिया 9 3 27 और बच गया आपका 7 78 मतलब 72, तो बच गया 6 रिमाइंडर। अगर मैं इसी को 21 से डिवाइड कर देता हूं तो आपने बोल दिया ठीक है, तब भी मेरा 12 बच जाएगा, 21 ऐसे कर दो, और यहाँ पे 3 आ गया तेरे 138, फिर आप लेके जाओगे 6 पे, तो आप बोलोगे ठीक है 6 पे चला गया 6 126, तो आपने बोल दिया ठीक है जी 12, ये भी ठीक है, दोनों चीजें वैलिड हो गई। तो एक चीज और थी कि मेरे को 300 से इसके बीच में, तो मैंने बोल दिया ठीक है ये तो मुझे 33 तो चाहिए होगा और इन दोनों का 1, तो एक फॉर्मेट बन गया कि एलसीएम ऑफ दिस प्लस 33। और भी मेथड होते हैं इसके। वैसे आई होप आपको समझ में आ गया, एक छोटी सी वीडियो यही बतानी थी, और एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आपकी आने वाली है, और एक और चीज, मतलब बहुत सारी चीजें पेंडिंग है जो मैं करूंगा, थोड़ा मैं बिजी चल रहा था, ठीक है, धन्यवाद, सेशन डिसमिस्ड।